आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और समाचार पत्र के पहले एक सूचना। स्मार्ट न्यूज़ नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता पुरस्कार समारोह रविवार 14 तारीख को। स्मार्ट न्यूज़ नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह रविवार 14 को शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन कैंप स्थित बीके मॉडल स्कूल के सभागार में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। साथ ही इस आयोजन के लिए प्राथमिक रूप से आपकी उपस्थिति का अनुरोध किया जाता है। आपके द्वारा दिखाए गए कौशल को इस आयोजन के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। आराधना आदर्श समूह, इन्विटेशन होटल समूह और अरविंद टेक्सटाइल्स के सहयोग से पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसलिए अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में शामिल हो, ये स्मार्ट न्यूज़ का निमंत्रण है। अब एक नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। यात्रियों की अपेक्षा की एक्सप्रेस अब तेज दौड़ेगी। चीन और अमेरिका करेंगे भारत की नीति पर चर्चा। लाल पीले झंडे को लेकर उस गांव में तनाव। केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं पूर्व मंत्री वीर कुमार पाटिल। हलगामच बाईपास मामले में प्रशासन की उदासीनता। सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगाने की मांग। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को रेलवे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी कोरोना ट्रेनें पहले की तरह चलेगी, यानी अब पुराने नंबरों और पुराने टिकटों के दाम पर ट्रेनें चलेगी। मंत्रालय ने अब विशेष नंबरों पर चलने वाले ट्रेनों को नियमित ट्रेन नंबरों पर चलाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद यात्रियों को ट्रेन के किराए में राहत मिलेगी। कोरोना काल में शुरू की गई ट्रेनों की विशेष गुणवत्ता के कारण यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ा। शुक्रवार 12 नवंबर को रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार ट्रेनों को नियमित नंबरों और संबंधित वर्गों और प्रकार की ट्रेनों के लिए लागू किराए के साथ फिर से संचालित किया जाएगा। इस फैसले से मौजूदा किराए में 30% तक की कमी आने की संभावना है। जबकि सब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा था, रेल मंत्रालय ने कुछ सीमित ट्रेनों को फिर से शुरू किया और उन्हें विशेष दर्जा दिया। जब ट्रेन सेवा शुरू की गई तो किराए में 30% की बढ़ोतरी की गई। मध्य रेलवे के सूचना कार्यालय ने बताया कि रेलवे से जुड़े सभी सॉफ्टवेयर में नए अपडेट शुरू कर दिए गए हैं। ये भी स्पष्ट किया गया है कि नए नियम पहले से बुक किए गए टिकटों पर लागू नहीं होंगे। चीन और अमेरिका करेंगे भारत की नीति पर चर्चा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात की तारीख आखिरकार तय हो गई है। दोनों राष्ट्राध्यक्ष 15 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसमें भारत के साथ चीन के बिगड़ते संबंधों पर फोकस किया जाएगा। ताइवान मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से चीन और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। क्योंकि ये बैठक इसी पृष्ठभूमि में हो रही है, इसलिए सभी का ध्यान इस यात्रा की ओर खींचा गया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है
कि वो चीन और अमेरिका के बीच विवाद पर चर्चा करने से पीछे नहीं हटेगा। हम निश्चित रूप से सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, जो बिडेन चीन के बारे में अपनी चिंताओं के साथ संयुक्त राज्यों की मदद नहीं करने जा रहे हैं। इस साल फरवरी के बाद जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच ये तीसरी मुलाकात होगी। हालांकि ताइवान मुद्दे पर तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेता पहली बार मिल रहे हैं। लाल पीले झंडे को लेकर उचगांव में तनाव। लाल और पीले झंडे ने शुक्रवार को उचगांव में तनाव पैदा कर दिया। उचगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के आगे और पीछे लाल पीले रंग का झंडा फहराया गया है। कर्नाटक राज्य उत्सव को हवाला देते हुए 1 नवंबर को गांव के कुछ युवाओं ने झंडा फहराया था। इससे पहले उचगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने लाल पीला झंडा नहीं फहराया गया था। इस साल ऐसा पहली बार हुआ है। मराठी भाषियों ने उसका विरोध किया। इससे तनाव भी पैदा हुआ। विरोध के बाद अन्य झंडे हटा दिए गए और 2 झंडे फहराए गए। हालांकि दोनों पक्षों को छत्रपति शिवाजी चौक पर बुलाकर विवाद को अस्थायी रूप से सुलझा लिया गया, लेकिन गांव में तनावपूर्ण शांति थी। गांव के दोनों पक्षों को पुलिस ने शनिवार को काकटी थाने में विवाद सुलझाने का न्योता दिया है। उस गाँव में मुख्य रूप से मराठी है। हालांकि गांव में कन्नड़ बोली जाती है, लेकिन भाषाई विवाद की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन इस साल अगस्त से ही उस गांव में भाषाई दरार पैदा करने की लगातार कोशिश हो रही है। गांव के प्रवेश द्वार पर स्वागत मेहराब को लेकर भी विवाद है, इसलिए गांव पिछले 3 महीने से लगातार पुलिस की निगरानी में है। अब गांव में लाल पीले झंडे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं पूर्व मंत्री वीर कुमार पाटिल। कर्नाटक की राजनीति में वे पिछले 28 वर्षों से 2 बार विधानसभा और 3 बार विधान परिषद में निर्वाचित हुए हैं और अब वो केंद्र की राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। राज्य में कुछ राज्यसभा सीटें खाली होने जा रही है। उन्होंने राज्य में विधायक के रूप में सेवा करते हुए 28 साल तक दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि अब वो दूसरों को मौका देने के लिए केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभा सकते हैं। हलगा-मच्छी बाईपास मामले में प्रशासन की उदासीनता। हलगा-मच्छी बाईपास मामले में प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी तरह किसानों ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। वहीं प्रशासन इस सड़क के काम को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। अब इस मामले में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर चर्चा हो रही है। साथ ही कई नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। जनप्रतिनिधि प्रशासन के खिलाफ कोई आंदोलन करने से कतराते नजर आ रहे हैं। हलगा-मच्छी बाईपास को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दबा रहा है। किसानों की फसलों पर जबरन जेसीबी चलाकर काम कराया गया है। इस प्रश्न की मध्यस्थता जिला कलेक्टर द्वारा की जानी चाहिए। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक सतीश जारकिहोली ने कहा कि किसानों से चर्चा कर समाधान निकाला जाना चाहिए। बाईपास न्याय का मामला है और जिला कलेक्टर को इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगाने की मांग। जैसे भारत और भारतीयता, मातृत्व और मातृत्व में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच कोई अंतर नहीं है। इसलिए राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद हिंदुवाद और हिंदुत्व के बीच का अंतर कितना भी समझाए, हिंदू इसे नहीं भूलेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता बोको हराम और आईएसआईएस आतंकियों से तुलना कर हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसी अफवाह है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में अंतर है। कांग्रेस नेताओं ने ये ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू समाज इसे नहीं भूलेगा। अगर वो वास्तव में हिंदू धर्म से प्यार करते हैं तो सलमान खुर्शीद को अपनी किताब वापस लेनी चाहिए और हिंदू समुदाय से माफ़ी मांगने के लिए कहना चाहिए। हम सरकार से सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। अगर भारत में द विंची कोड, सैटेनिक वर्सेज और अन्य गैर धार्मिक किताबों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसी मांग राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने हिंदू जनजागृति समिति की ओर से की है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार, बेळगाव. Call is on 0831 240 550 और 51 और
52 or 53. Visit us at www.potdarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। मच्छी इलाके से सुबह स्कूल कॉलेज आने वाले छात्रों को बसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खानापुर से बसें भरी हुई है, इसलिए इन छात्रों के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है। बस के रुकने और कभी बस के रुकने का समय होने के विरोध में छात्रों ने आज सुबह मच्छी के पास सड़क जाम कर दिया। खानापुर से आने वाली सभी बसों को पथराव कर दिया गया। इस समय ड्राइवरों और वाहकों के लिए अपर्याप्त बस व्यवस्था के कारण हमें असुविधा होती है। बस फुल होने पर उसे रोका नहीं जा सकता, उन्होंने ऐसे कारण बताए। इस समय छात्र हमें बताते हैं कि स्कूल कॉलेज सुबह 7 से 7:30 बजे शुरू होता है और हम 8 बजे तक उसी सड़क पर रुकते हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इस बीच कर्नाटक परिवहन निगम से सुबह के सत्र में देसूर से अतिरिक्त बसें जारी करने की मांग की गई है, ऐसी चेतावनी छात्रों ने दी है। बेलगुंदी सरकारी जमीन के संबंध में जनप्रतिनिधियों से शिकायत। बेलगुंदी में सरकारी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे ग्रामीणों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। बेलगुंदी के ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पर संज्ञान लिया जाए। इसी क्रम में ग्रामीण खाते हैं, उन्होंने मंगला अंगड़ी समेत अन्य प्रतिनिधियों को बयान देकर अपने विचार रखने की कोशिश की है। बेलगुंदी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कर बयान दिया है। उन्होंने अतिक्रमण रोकने की भी मांग की, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर इन जमीनों को बचाने वाले गिरजाघरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है, इसे रोकने की भी जरूरत है। मंगला अंगड़ी को अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। सांसदों की ओर से श्रद्धा शेट्टर ने इस बयान को स्वीकार किया और इस पर चर्चा की। बीके मॉडल स्कूल में बाल दिवस समारोह। बीके मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में शनिवार को बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार छात्रों ने फूड फेस्टिवल का आयोजन किया था। छात्राओं द्वारा बनाई गई खाद्य सामग्री के स्टॉल भी लगाए गए। इस स्टॉल के माध्यम से छात्रों को व्यापार कौशल सीखने और भविष्य के व्यापार लेन देन के ज्ञान को विकसित करने के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, ऐसा सुचेता कुलकर्णी ने कहा। इस फूड फेस्टिवल का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी और अभिभावक मौजूद रहे। माधवबाग संस्था के संशोधन को जापी की मान्यता। प्रेस वार्ता में डॉक्टर प्रसाद देशपांडे ने दी जानकारी। आयुर्वेद में पंचक्रम विधि टाइप 2 मधुमेह को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। माधवबाग में कई मरीज इसे उबर चुके हैं और 3-4 साल बाद भी उनका ब्लड शुगर सामान्य है और वे गोली मुक्त जीवन जी रहे हैं। माधवबाग द्वारा आयुर्वेद की पंचक्रम पद्धति में किए गए शोध को विश्व प्रसिद्ध शोध पत्र जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस बात की जानकारी डॉक्टर प्रसाद देशपांडे ने प्रेस वार्ता में दी। डॉक्टर प्रसाद देशपांडे ने आगे कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत को मधुमेह की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला देश माना जाता है। देश में डायबिटीज बढ़ रही है। न केवल 40वें बल्कि 30 साल से कम उम्र की युवा पीढ़ी भी इन गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। इसका मुख्य कारण बदली हुई और गलत जीवन शैली और बीमारी के बारे में अपर्याप्त जानकारी है। इस संबंध में उचित मार्गदर्शन किया गया। विधान परिषद चुनाव मतदाता सूची घोषित। विधान परिषद चुनाव के लिए जिले में मतदाता सूची का ऐलान किया गया है। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वो 17 नवंबर तक जिला प्रशासन को प्रस्तुत करे, ऐसा एमजी हिरेमठ ने कहा। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोटर लिस्ट का ऐलान हो गया है। ये सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस पर संज्ञान लेने के लिए अपील की गई है। जिले से कांग्रेस विधान परिषद की 1 सीट के लिए चुनाव लड़ेगी। इस बार कांग्रेस विधान परिषद चुनाव जिले से 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा कांग्रेस के कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने कहा। वो यहां कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
अगर वो लड़ती है तो इस चुनाव से बीजेपी को फ़ायदा होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि वो इस सीट के लिए लड़ेंगे। एक सीट जीतने में करीब 220 वोट लगते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस ताकत के दम पर एक सीट जीत सकती है। कांग्रेस की ओर से 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र से 3 और चिकोड़ी लोकसभा क्षेत्र से 5 आवेदन दाखिल किए गए हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।